चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। सड़कों पर सन्नाटा। और पूरे इलाके में मरघट सी शांति। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां वक्फ बिल को लेकर हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी 9 बीएसएफ और 8 सीआरपीएफ कंपनियां मौजूद हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का असर भी अब इलाके में नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई इलाकों में पथराव, आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आई। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जिन्होंने शनिवार और रविवार की पूरी रात सूती और शमशेरगंज थाना क्षेत्रों में गश्त की। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब वहां हालात कैसे हैं, इसे लेकर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। लेकिन कौन थे सर ये वही लोग थे जो कि इस पूरे स्थिति को तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। ये वही लोग थे। पुलिस क्या थी? हम सभी लोग काम कर रहे थे। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी हालात कैसा है? देखिए, स्थिति तनावपूर्ण है, लोग भय में हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि कल की स्थिति देखें, कल कई जगहों पे काफी भयावह स्थिति थी, तो आज हालात बेहतर हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ये स्थिति जल्द ही हम लोग नॉर्मल सी रिस्टोर कर लेंगे। हमारे बीएसएफ के जवान नहीं आहत हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। ये सब हम लोग अपने ड्यूटी में हम लोगों को होती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब इतने बड़े पत्थरों की बारिश होगी आप पर, पेट्रोल बम से हमें, तो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। हमारे कुछ एक जवान को पैर हाथ में चोटें लगी हैं, लेकिन संघातक रूप से चोटें नहीं आई हैं। तो लगातार आप लोग प्रयास है शांति? बिल्कुल, शांति हम सभी लोगों का उद्देश्य शांति है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हाँ, मैसेज हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं और जो लोग भी हैं उनको शांति का रुख अपनाना चाहिए। बंगाल में वक्फ को लेकर हिंसा हुई तो असदुद्दीन ओवैसी से भी इस मसले पर सवाल किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं, लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील करते हैं। लेकिन जब वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन से हिंसा फैली तो उसके सवाल पर हैदराबादी सांसद ओवैसी बचने की कोशिश करते हुए नजर आए। उन्होंने लगभग अपना पल्ला झाड़ते हुए सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर थोप दी। और क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं
और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। उधर मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त लुधियन इलाके से सैकड़ों लोग जान बचाने की खातिर अपना घर छोड़ चुके हैं और गंगा पार करके मालदा के एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। ये स्कूल अब शरणार्थियों का अस्थायी घर बन गया है। यहाँ मौजूद ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और उनके चेहरे पर हिंसा का खौफ साफ नजर आ रहा है। हिंसा के बाद पुलिस और बीएसएफ की हेल्पलाइनों पर लगातार मदद के कॉल आ रहे हैं। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हैं। वहीं पत्थरबाजी, लूटपाट, आगजनी की घटनाओं को याद कर पीड़ितों का दर्द छलका और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे ला चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक ठो बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का अब सवाल ये है कि उनको इंसाफ कौन देगा और वो अब कैसे जिएंगे। इन सवालों का जवाब शायद अदालतों, सरकारों और इंसानों की संवेदनाओं से मिलेगा या शायद नहीं। लेकिन मुर्शिदाबाद की गलियों में अभी सिर्फ सन्नाटा है और टूटे दिलों की पुकार। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।